दी सुबाथू अर्बन सहकारी समिति में करोड़ों रुपए के घोटाले में उचित कार्रवाई न होने पर निवेशकों के सब्र का बांध टूटने लगा है। सब्जी मंडी सोलन स्थित सहायक पंजीकीय सहकारी सभा के कार्यालय के बाहर 13 दिनों से धरने पर बैठे निवेशकों ने अपनी मांग को लेकर उपायुक्त सोलन को ज्ञापन सौंपने मामले में जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए जाने की मांग की है। वहीं मंगलवार को कसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद सुल्तानपुरी भी मौके पर लोगों के साथ इस धरना प्रदर्शन में भाग लेते हुए नजर आए। विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि यह सोसाइटी में एक ही परिवार के लोगों को फायदा पहुंचाने का कार्य किया गया और करोड़ों रुपए का घोटाला इसमें किया गया है। विधानसभा में उन्होंने इस बात को उठाया था, जिसके बाद इसमें कार्रवाई भी की गई, लेकिन यह घोटाला लगातार जारी रहा। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोगों को इससे नुकसान हुआ है। ऐसे में उन्हें किस तरह से राहत दी जा सकती है, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। वहीं इसमें यदि कोई अन्य व्यक्ति भी दोषी होगा तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में सत्र के दौरान भी देखी और उसके बाद इसमें कुछ एक्शन नहीं हुआ। पर ये जो घपला है ये निरंतर होता आ रहा है और ये 2000 जो हमारे 2000 से ज़्यादा हमारे निवेशक हैं, ये एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट जो है, इसमें एक ही परिवार के कुछ लोगों ने इस मोनोपोली को, ये सारा जो पैसा है, किस तरीके से इन्होंने मैनिपुलेट करके ग्रामीणों के साथ खिलवाड़ करके, ये एक तरह से मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इसमें फॉल्ट पाया गया। और ये तब हुआ जब हमारे यहाँ पे इसमें बदलाव हुआ। ये तो छुपी रहती बात है, ये कभी सामने नहीं आती। और ये चुनाव हुए और चुनावों में जब हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करके चुनाव जीता। चुनाव को जीतने के बाद ये जो गबन हुआ है उसके बारे में जानकारी सभी लोगों को हुई। अदरवाइज आज भी चला रहता है जैसे इतने सालों से चल रहा है जी। और ये गबन तभी जानकारी में आया है जब हमारे यहाँ से हमारे जो साथी हैं ये चुनाव जीते, इनको निर्णय लिया गया कि इन्हें कमान संभाली जाए। और उसके बाद इसमें ये देखा गया कि जो इसमें मुख्य लोग हैं उनके ऊपर थोड़ी बहुत कार्रवाई करने की कोशिश की। और जब हमने विधानसभा में इस बात को उठाया तो इनको एक आस हुई। और आज भी मैं देख रहा हूँ इसमें जो ARCS है वो अपनी सही तरीके से उनको जो इसमें डिसीजन देना चाहिए था वो अभी भी मुझे लगता है उसके ऊपर उन्होंने विचार भी नहीं किया। देखिए ऐसा है, आज मैं भी थोड़ा स्वस्थ था जी। और मुझे जानकारी थी और ये इनका संघर्ष यही पे आज देखने को आपको मिल रहा है। और ये संघर्ष तो बातों में भी इन्होंने किया, उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है जी। और मैं देख रहा हूँ कि असल में जो इनका जो पैसा है वो किस तरीके से इन तक पहुँच पाए और जो इनके साथ इनका जो असल में जो लॉस हुआ है वो कैसे कवर हो सकता है, उसके ऊपर हमने कोशिश की है, प्रयास किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैंने विधानसभा में ये बात रखी है तो ये सार्वजनिक है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। तो उसके बावजूद इसको मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे जो ऑफिसर दे हैव नॉट ट्राई टू रिजॉल्व इट। और अमेटिवली हो सकता था पर इस पर इन्होंने पूरा प्रयास न किया। पर ये गबन तो कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता आया हुआ है। ये तो विजिबल तब हुआ जब हमारे यहाँ पे हमारे जिले में जब इसके चलने हुआ है और हमारे सारे साथी जब इन्होंने इसकी पूरी इसके जो डॉक्यूमेंटेशन देखी जो उसका फ्रॉड हुआ है, इसने गलत किया है, वो पता तब चला जब इसमें थोड़ा बदलाव हुआ। भाई तो आज भी छुपी रहती बात, तो ये सिर्फ 2 साल की बात नहीं है। एक इस तरह की जो सोसाइटीज़ हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ सरकार के संज्ञान में बातें करनी जरूरी है। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो लोग हैं जो पीड़ित हैं उनको किस तरह से हम राहत दे सकते हैं इसके लिए